कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें तो हम दुनिया में देखें तो बहुत से ऐसे देश हैं, 80-85 ऐसे देश हैं जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। उन्होंने तमाम मेजर्स उठाए हैं जहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी ईंधन को कम इस्तेमाल किया जाए। भारत अभी मौजूदा संकट के समय बहुत हद तक इन प्रकार की समस्याओं से बचा हुआ है या कह सकते हैं अछूता। उसका एक बड़ा कारण क्या आप देखते हैं कि बीते एक दशक में हमारी जो एनर्जी पॉलिसीज रही हैं, जिसमें हमने अपने आप के एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई किया है और हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए, क्या ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमारे लिए? अनुज जी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत होऊंगा। और अगर मैं एक लाइन में इस विषय पे बोलूं तो मैं कहूंगा दुनिया में हाहाकार और भारत में मजबूत सरकार। और यही चीज भारत सरकार ने दिखाई है इस संकट पे। संकट बहुत भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने बड़े ही प्रोएक्टिव तरीके से काम किया है, रिएक्टिव तरीके से काम नहीं किया है। जिस तरीके से आप देखेंगे, रविवार को प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी, पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और कई मंत्रियों और ऑफिशियल के साथ मीटिंग करी। हर सेक्टर में क्या प्लान है इंडिया का, किस तरीके से वो डील करेगा अलग अलग प्रॉब्लम्स को, वो पूरा चार्ट आउट किया गया। और जैसे आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी आज बोला कि हम डिपेंडेंट नहीं है, हम डाइवर्सिफाइड है। हमारे अगर हम देखें कच्चे तेल के निर्यात को, तो हम 27 देशों से निर्यात कर रहे थे 2014 में, और आज हम 41 कंट्री से, 41 देशों से निर्यात कर रहे हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हमने कर दिया है। और बहुत सारे हमारे को नए नए सोर्स मिले हैं। हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जो ऑयल रिजर्व्स है भारत के अंदर, उससे हमें सेफ्टी मिल रही है। हम कई दिनों तक हम अपने भारत की रिक्वायरमेंट को उनसे मीट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया से हम तेल खरीद रहे हैं। हमारे किसानों को बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। हमारे फर्टिलाइजर के स्टॉक काफी है, हम फर्टिलाइजर के लिए और नए नए सोर्सेज देख रहे हैं। तो एनर्जी के हिसाब से मेरे ख्याल से किसानों को कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज जो सरकार ने बड़े ध्यान से कई सालों से करी है, वो है हमारी एनर्जी का ट्रांजिशन। हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है, उसको जो एनर्जी मिल रही है, उसको हमने डाइवर्सिफाई किया दो तरीके से, दो बड़े तरीकों से जी। एक, हमने कहा कि हम ऑयल की जगह इथेनॉल का यूज करेंगे। हमने किसानों को प्रोत्साहन दिया कि आप किसान अलग अलग क्रॉप्स उगाएं, और उनसे इंडिया के अंदर ही क्या हम इथेनॉल बना सकते हैं, वो इथेनॉल जा रहा है। तो इस तरीके से सरकार ने हर एरिया पे काम किया है, और उससे हम काफी सारे सेल्फ रिलायंस के तरीकों से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल।